सो अगर आपने मेरा ये वाला एनिमेशन वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं। सो लेट्स सी। सो जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है: स्टोरी, सीन्स एंड एनिमेशन। सो किसी भी शॉर्ट फिल्म को क्रिएट करने के लिए आप स्टोरी अपने हिसाब से कोई भी क्रिएट कर सकते हो। देन उस स्टोरी के अकॉर्डिंग सीन्स क्रिएट करने के लिए मॉडल्स, एलिमेंट्स, कैरेक्टर्स आप चाहो तो खुद से क्रिएट कर सकते हो, या इंटरनेट पर काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री और पेड दोनों प्रकार के मॉडल्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। देन उनको एनिमेट करके आप अपनी खुद की एक एनिमेशन फिल्म क्रिएट कर सकते हो। सो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम मॉडल्स ब्लेंडर किट एड-ऑन के द्वारा डाउनलोड कर लेंगे। आप चाहो तो और किसी वेबसाइट का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन सभी मॉडल्स को डाउनलोड करने के बाद हम अपना सीन यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इन सभी को यहाँ से क्लिक करके हाइड कर दूंगा। देन शिफ्ट ए के साथ यहाँ पे क्यूब ऐड कर लेंगे। देन इसको मैं ऊपर मूव करके इसके ओरिजिन पॉइंट को हम यहाँ पे 3D कर्सर पे स्नैप कर देंगे। देन इसके स्केल को चेंज करके हम इसको एक रूम का शेप दे देंगे। देन एडिट मोड में जाकर इस फेस को यहाँ पे एक्स क्लिक करके डिलीट कर देंगे। देन दोबारा से मैं इन सभी को यहाँ से क्लिक करके अनहाइड कर लूँगा एंड इन सभी मॉडल्स को हम अपने सीन के अंदर सेट करेंगे। तो सबसे पहले अपने टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा। ध्यान रहे ये सभी मॉडल्स एक एम्प्टी के द्वारा पेरेंट होते हैं, तो कभी भी इनको मूव करना हो इस एम्प्टी को सेलेक्ट करके ही मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस एम्प्टी को सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर दूंगा। इसके बाद हम अपने कैबिनेट की एम्प्टी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड शिफ्ट प्लस राइट क्लिक के साथ यहाँ पे अपने 3D कर्सर को स्नैप कर देंगे एंड शिफ्ट प्लस एस क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्शन टू कर्सर पे क्लिक कर देंगे। तो अपना कैबिनेट अपने टेबल पर ऑटोमेटिक ही मूव हो जाएगा। देन इसी प्रकार हम अपने कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर को भी इसी प्रकार से अपने टेबल पर प्लेस कर देंगे। देन अपनी चेयर एंड कैरेक्टर को भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन इन सबको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद इन सभी मॉडल्स को डिफरेंट लुक देने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रैंडम में क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने सभी मॉडल्स अलग अलग कलर में शो कर रहे हैं। देन इनको थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे एंड जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस करके डिलीट कर देंगे। अब हम अपने कैरेक्टर को चेयर पे बिठाने के लिए सिंपली इसके आर्मेचर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड 3 प्रेस करके साइड व्यू में आकर ऑल्ट जेड क्लिक करके एक्सर व्यू में आ जाएंगे एंड अपने आर्मेचर को सेलेक्ट रखकर कंट्रोल प्लस टैप क्लिक करके पोज मोड में आ जाएंगे। देन इन लेग्स की बोन्स को सेलेक्ट करके हम इसको रोटेट कर लेंगे एंड अपनी चेयर पर इसको अच्छे से बिठा देंगे। इसके बाद इन मॉडल्स में भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे एंड इन सबको अपने सीन के अंदर परफेक्टली सेटअप कर देंगे। फिलहाल के लिए अपने रूम को यहाँ से एच प्रेस करके हाइड कर देंगे एंड अपने मॉडल्स को और अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हम अपने कैरेक्टर के जो हैंड्स हैं उनको भी अपने टेबल पर अलाइन कर देंगे। इसके लिए अपने आर्मेचर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टैब क्लिक करके हम पोज मोड में आ जाएंगे एंड इन बोन्स को सेलेक्ट करके इनको रोटेट करके अपने टेबल पर कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेंगे। समटाइम्स अगर आपका एक्स वाई जेड एक्सिस वर्क नहीं कर रही है तो आप डबल एक्स, डबल वाई या डबल जेड एक्सिस के द्वारा आप अपने बोन्स के नॉर्मल्स को भी यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने फिंगर्स को भी यहाँ पे मूव कर लेंगे एंड इसको भी अच्छे से यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड पर सेट कर देंगे। तो इन सब के बाद हम अपने रूम को यहाँ से अनहाइड कर लेंगे एंड शिफ्ट ए के साथ यहाँ पे कैमरा ऐड कर लेंगे एंड कंट्रोल ऑल्ट 0 प्रेस करके इसको कुछ इस प्रकार से स्नैप कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे सीन सेट हो गया है। तो अब हम अपने सीन के अंदर एनिमेशन क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके स्पेस को यहाँ पे स्प्लिट कर लूंगा एंड यहाँ से मैं अपने इस रेंडर को यहाँ पे साइकिल में चेंज कर दूंगा एंड डिवाइस को जीपीयू कंप्यूट में। अगर आपका जीपीयू यहाँ पे ग्रे कलर का शो कर रहा है इसका मतलब आपके ब्लेंडर के अंदर जीपीयू इनेबल नहीं है। तो इसको इनेबल करने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देंगे एंड प्रेफरेंसेज में जाकर यहाँ पे सिस्टम के अंदर आप यहाँ पे चेक कीजिए कि आपका जीपीयू यहाँ से इनेबल हो रखा हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इनेबल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से इसकी व्यू पोर्ट एंड रेंडर की सैम्पलिंग रेट को मैं यहाँ से डिक्रीज कर दूंगा एंड यहाँ से परफॉर्मेंस में क्लिक करके मैं इसके परसिस्टेंट डाटा को भी यहाँ पे इनेबल कर लूंगा, जिससे अब एनिमेशन के रेंडरिंग के अंदर टाइम कम लगेगा।
इसके बाद जेड प्रेस करके रेंडर व्यू में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सीन के अंदर लाइट नहीं है। तो इसके लिए अब हम सिंपली अपने सीन के अंदर लाइटिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड प्रॉपर्टी पे क्लिक करके मैं इसकी स्ट्रेंथ को 0 कर दूंगा। देन शिफ्ट प्लस राइट क्लिक के साथ यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड अपने 3D कर्सर को यहाँ पे मूव कर लेंगे एंड शिफ्ट ए के साथ यहाँ पे मैं एक एरिया लाइट ऐड कर लूंगा एंड इसकी स्केल को चेंज करके मैं इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर दूंगा। इसके बाद जेड प्रेस करके हम मटेरियल व्यू में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना कैरेक्टर यहाँ पे सही से शो नहीं कर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए टाइमलाइन पे क्लिक करके इसको मैं ऊपर मूव कर लूंगा एंड यहाँ पे क्लिक करके हम शेडर एडिटर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने कैरेक्टर के मटेरियल के अंदर अल्फा वैल्यू में अपना एक इमेज टेक्सचर कनेक्ट हो रखा है। तो सिंपली इसको यहाँ से एक्स प्रेस करके डिलीट कर देंगे। सो इसी प्रकार हम अपने कैरेक्टर के अदर मटेरियल के अंदर भी अल्फा वैल्यू के टेक्सचर को यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना कैरेक्टर यहाँ पे सही से शो कर रहा है। इसके बाद हम अपने रूम को सेलेक्ट कर लेंगे एंड न्यू पे क्लिक करके हम इसके अंदर एक टेक्सचर ऐड कर लेंगे एंड इसके कलर को मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। देन रेंडर व्यू के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने सीन के अंदर लाइट थोड़ी कम लग रही है। तो इसके लिए सिंपली मैं एरिया लाइट को सेलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे क्लिक करके मैं इसकी स्ट्रेंथ को 100 कर दूंगा एंड इसके कलर को मैं थोड़ा ब्लूइश कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी टेबल थोड़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रही है, तो इसको थोड़ा डार्क करने के लिए सिंपली मैं अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा एंड इसके बेस कलर के अंदर हम शिफ्ट ए के द्वारा एक RGB कर्व ऐड कर लेंगे एंड इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेंगे ताकि अपना वुड थोड़ा डार्क दिखाई दे। इसके बाद हम इमेज एज अ प्लेन के रूप में एक ब्लेंडर का लोगो भी ऐड कर लेंगे एंड इसको थोड़ा चेंज करके इसके कलर को हम इमिशन कलर के अंदर कनेक्ट कर देंगे एंड इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना सीन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपने मॉनिटर की स्क्रीन के अंदर भी हम यहाँ पे एक टेक्सचर ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए मॉनिटर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसके प्रिंसिपल PSD पर कंट्रोल टी क्लिक कर देंगे जिससे हमारा एक इमेज टेक्सचर ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे क्लिक करके हम एक वीडियो फाइल इंपोर्ट कर लेंगे एंड इसके कलर को इमिशन के अंदर कनेक्ट कर देंगे एंड इसकी स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ध्यान रहे आपके ब्लेंडर के अंदर नोड रेंगुलर एड ऑन इंस्टॉल होना चाहिए। अब क्योंकि ये वीडियो फाइल है इसकी फ्रेम को मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ एंड यहाँ पे साइकिल एंड ऑटो रिफ्रेश को भी यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। देन इसके अंदर थोड़ा और रियलिस्टिक लुक देने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक पिक्सल्स की इमेज भी ऐड कर लूंगा। तो इसके लिए शिफ्ट ए के साथ मैं यहाँ पे एक इमेज टेक्सचर ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पिक्सल्स की इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। देन इमेज को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक के साथ हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। देन दोबारा से इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे एंड कंट्रोल टी के द्वारा यहाँ पे हम टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स भी ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करके मैं इसकी मिक्स की वैल्यू को यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ। देन टेक्सचर कोऑर्डिनेट के अंदर स्केल की वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन थोड़ी रियलिस्टिक दिखाई दे रही है। देन अपने सीन को थोड़ा और इनहेंस करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक पॉइंट लाइट ऐड कर लूंगा एंड इसके कलर को मैं यहाँ पे ऑरेंज कर दूंगा एंड इसको थोड़ा अपने सीन के अंदर यहाँ पे सेट कर देंगे। तो अब हमारे सीन के अंदर टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम सिंपली अपने सीन के अंदर एनिमेशन क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करके कैमरा का कलेक्शन ऐड कर लूंगा। यहाँ से इस कैमरा को सेलेक्ट करके इस कलेक्शन के अंदर मूव कर लेंगे। देन अपने कैमरा को सेलेक्ट कर लेंगे एंड फ्रेम 1 पर मैं यहाँ पे आई प्रेस करके यहाँ पे लोकेशन एंड रोटेशन का की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड अपने कर्सर को यहाँ पे आगे मूव कर लेंगे एंड यहाँ पे भी अपने कैमरा को रोटेट करके की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने कैमरा के अंदर यहाँ पे एनिमेशन ऐड हो गया है। देन इसके की फ्रेम को थोड़ा मैं आगे मूव कर दूंगा एंड इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। तो अब हमारा फर्स्ट कैमरा एनिमेट हो गया है। इसके बाद शिफ्ट ए के साथ यहाँ एक और कैमरा ऐड कर लेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड कैमरा का व्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली अपन यहाँ पे टाइमलाइन में आ जाएंगे एंड कंट्रोल बी क्लिक करके हम यहाँ पे कैमरा मार्कर ऐड कर लेंगे। अब आप यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हैं अपना सेकंड कैमरा का व्यू यहाँ पे शो कर रहा है। देन फर्स्ट फ्रेम पर आ जाएंगे एंड यहाँ पे अपने फर्स्ट कैमरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट कैमरे के लिए भी मार्कर ऐड हो जाएगा एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने दोनों कैमरों के बीच में ऑटोमेटिकली हम स्विच कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं अपने सेकंड कैमरा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा एंड इसके लिए भी मैं अपने लोकेशन एंड रोटेशन का की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड इसके बाद हम अपने एनिमेशन के एंड वैल्यू को यहाँ से बढ़ा देंगे। देन अगले सीन के लिए सिंपली मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस राइट क्लिक के साथ यहाँ पे 3D कर्सर को मूव कर दूंगा। देन नंबर पैड पे 7 प्रेस करके हम टॉप व्यू में आ जाएंगे
एंड शिफ्ट ए के साथ यहाँ पे एक और कैमरा ऐड कर लेंगे एंड इस कैमरा को अपन थोड़ा पीछे मूव कर लेंगे। अभी आप लेफ्ट सीन के अंदर देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार का इश्यू आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली अपने कैमरा की फोकल लेंथ को मैं यहाँ पे डिक्रीज कर दूंगा। देन अपने कैमरा को कुछ इस प्रकार से मूव करके यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। देन अपने कर्सर को आगे मूव करके यहाँ से हम ऑटो की फ्रेम को इनेबल कर लेंगे, जिससे हमारा जो की फ्रेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगा। तो फटाफट से हम अपने कैमरा के अंदर अलग अलग मूवमेंट्स ऐड कर देंगे। देन इन सभी की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। देन टी प्रेस करके हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना कैमरा कुछ इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, जो कि शायद आपने किसी वीडियो गेम में या किसी गोप्रो वाले शूट्स में देखा होगा, जो कि एक हैंड होल्ड मूवमेंट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। देन यहाँ पे लास्ट के फ्रेम पर क्लिक कर देंगे एंड शिफ्ट प्लस राइट क्लिक के साथ मैं यहाँ पे कर्सर को मूव कर लूँगा एंड यहाँ पे अपना एक फोर्थ कैमरा भी ऐड कर लेंगे एंड इसको भी मैं फटाफट से अपने सीन के अंदर सेट कर देता हूँ। अभी फिलहाल मैं कैबिनेट के फैन यहाँ पे रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए सिंपली मैं अपने कैबिनेट को सेलेक्ट करके एडिट मोड में आ जाएंगे एंड इन सभी फैंस को सेलेक्ट करके इनको सेपरेट कर लेंगे। देन इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक के द्वारा इनके ओरिजिन को हम यहाँ पे ज्योमेट्री पे शिफ्ट कर देंगे। तो फटाफट से मैं फर्स्ट फ्रेम पर यहाँ पे एक रोटेशन की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड 30 फ्रेम पर यहाँ पे इसको थोड़ा रोटेट करके यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम्स हैं वो 30 फ्रेम तक ही रोटेट हो रहे हैं। इनफाइनाइट रोटेट करने के लिए हमें अलग अलग की फ्रेम ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए सिंपली अपन टाइमलाइन पे कंट्रोल टैब क्लिक करके ग्राफ एडिटर में आ जाएंगे एंड इन की फ्रेम को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास एक मॉडिफायर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास ये शो नहीं कर रहा है तो सिंपली एन प्रेस करके ये पैनल इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉडिफायर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम अपने एक साइकिल मॉडिफायर ऐड कर लेंगे। देन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने फैन यहाँ पे इनफाइनाइटली रोटेट करने लगे हैं। देन इस फोर्थ सीन को क्रिएट करने के लिए सिंपली शिफ्ट ए के द्वारा इमेज एज अ प्लेन के रूप में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन की इमेज यहाँ पे ऐड कर लेंगे एंड इसके स्केल को चेंज करके इसको थोड़ा यहाँ पे मूव कर लेंगे। देन शेडो एडिटर में जाकर यहाँ पे इसके कलर को इमिशन कलर से कनेक्ट कर देंगे। देन इसको भी हम अपने पिक्सल इमेज से मर्ज करा देंगे ताकि ये भी अपनी स्क्रीन का ही एक पार्ट लगे। अब इस नोटिफिकेशन को एनिमेट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक के साथ अपने 3D कर्सर को यहाँ पे मूव कर दूंगा एंड अपनी इमेज को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसके ओरिजिन पॉइंट को 3D कर्सर पे मूव कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्केल कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाता है। देन फटाफट से हम इसकी स्केल की वैल्यू को एनिमेट कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एंड अपनी कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके अंदर कुछ इस प्रकार का एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। देन इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर लूंगा एंड इसको एक कर्सर के रूप में क्रिएट कर दूंगा एंड इसके अंदर भी हम एक न्यू मटेरियल ऐड कर देंगे एंड इसकी इमिशन की वैल्यू को भी यहाँ पे अपन चेंज कर देंगे। देन फटाफट से मैं इसको भी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एनिमेट कर देता हूँ। देन अपने फिफ्थ कैमरा के सीन को क्रिएट करने के लिए सिंपली मॉनिटर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड शेडो एडिटर में आकर यहाँ पे शिफ्ट ए के साथ एक इमेज टेक्सचर ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे अपनी कुछ इस प्रकार का इमेज यहाँ पे ऐड कर लूंगा। देन कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक के साथ इन दोनों को भी यहाँ पे मिक्स कर देंगे एंड इसकी मिक्स वैल्यू को हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एनिमेट कर देंगे। अभी फिलहाल में आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना ये वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है। इसको हाइड करने के लिए हम यहाँ पे 480 फ्रेम पर आ जाएंगे एंड इसकी रेंडर विजिबिलिटी पर हम यहाँ पे आई प्रेस करके एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे 481 फ्रेम पर हम इसकी रेंडर विजिबिलिटी को डिसेबल कर देंगे। दोबारा से आई प्रेस करके हम यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार हम इसकी रेंडर विजिबिलिटी को यहाँ पे अपन एनिमेट कर लेंगे। अभी फिलहाल में आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना एनिमेशन कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम अपने कैरेक्टर के हैंड एंड इसके फिंगर्स को भी यहाँ पे एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली मैं अपने कैरेक्टर के आर्मेचर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा एंड कंट्रोल टैब क्लिक करके यहाँ पे हम पोज मोड में आ जाएंगे। हम यहाँ पे अपने हैंड एंड फिंगर्स की बोन को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको रोटेट कर लेंगे एंड यहाँ पे इनकी अलग अलग की फ्रेम पर यहाँ पे इनको एनिमेट कर लेंगे। यहाँ पे फटाफट से मैं अपने इसके हैंड एंड फिंगर्स के अंदर भी एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। ध्यान रहे मैंने यहाँ पे अपना ऑटो की फ्रेम इनेबल कर रखा है, जिसके लिए हमें बार बार आई प्रेस करके यहाँ पे लोकेशन रोटेशन का की फ्रेम ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। पर मेक श्योर जब आपका एनिमेशन का काम पूरा हो जाए तो इसको डिसेबल जरूर से कर दें।
तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने कैरेक्टर के अंदर भी यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम अपने लास्ट सीन को क्रिएट करने के लिए हम अपना 6th कैमरा ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके टाइमलाइन के अंदर कंट्रोल बी के द्वारा यहाँ पे एक कैमरा मार्कर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं अपना एक क्लॉक का मॉडल ऐड कर रहा हूँ एंड इसको भी मैं यहाँ पे टेक्सचर दे दूंगा। देन एडिट मोड में इस फैक्स को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे अपन एक डिफरेंट टेक्सचर ऐड कर लेंगे। देन कंट्रोल टी के द्वारा हम यहाँ पे एक इमेज टेक्सचर ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे मैं एक कुछ इस प्रकार का टेक्सचर ऐड कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने टेक्सचर के साथ कुछ इस प्रकार का इशू हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी स्पेस को स्प्लिट कर लूंगा एंड इसको मैं यहाँ पे यूवी एडिटर में चेंज कर दूंगा। देन इस फेस को सेलेक्ट करके यहाँ पे यू प्रेस कर लेंगे एंड इसको हम यहाँ पे अनरैप कर देंगे। देन यहाँ पे अपने फेस को रोटेट करके कुछ इस प्रकार से सेट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना टेक्सचर अच्छे से शो कर रहा है। देन इस प्रकार का एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं इस इमेज टेक्सचर को सेलेक्ट कर लूंगा एंड कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। देन कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक के साथ इन दोनों को यहाँ पे मिक्स कर देंगे एंड देन यहाँ पे मैं अपने एक दूसरा इमेज इंपोर्ट कर लूंगा एंड यहाँ से हम मिक्स की फैक्टर वैल्यू को चेंज करके हम कुछ इस प्रकार का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसकी फैक्टर वैल्यू पर अलग अलग फ्रेम्स पर की फ्रेम ऐड कर दूंगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। तो फाइनली अपना कंप्लीट एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए आप इन की फ्रेम के अंदर नॉइस मॉडिफायर भी ऐड कर सकते हो। इसके लिए किसी भी कैमरा के लिए यहाँ पे की फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे एंड कंट्रोल टैब के द्वारा हम यहाँ पे ग्राफ एडिटर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे मॉडिफायर पे क्लिक करके नॉइस मॉडिफायर ऐड कर लेंगे। अभी फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, सिंपली इसकी स्ट्रेंथ एंड स्केल वैल्यू को यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे एंड इसकी एक परफेक्ट वैल्यू सेलेक्ट करके इसको अपन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अगर आप चाहो तो आपके सभी कैमरास के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। सो फाइनली अपना यहाँ पे एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। So that's all. I hope this video is helpful for you. Enjoy your creativity. Keep learning, keep growing. Thank you for watching and Happy New Year.